बकरी के 7 बच्चे और शेर। एक सुबह की बात है। सातों बकरियों के बच्चे अपनी माँ की मदद करने के लिए कुएं से पानी लेकर आ रहे थे। उसकी माँ बच्चों की इस बात से बड़ी खुश थी। उसने अपने बच्चों को डिनर में बिरयानी खिलाने का वादा किया। घर पहुंचकर वो तुरंत बाजार के लिए निकल गए। भैया, क्या हम लोग कोई गेम खेलें? अरे हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है, मगर क्या खेलें? छुपन छुपाई कैसी रहेगी? हाँ, माँ भी नहीं है, हम बाहर जाके खेल सकते हैं। अरे नहीं, याद है ना वो भेड़िया जिसने हमें खा लिया था? लेकिन भैया, वो तो कुएं में गिर गया था ना, अब वो कहाँ से आएगा? प्लीज प्लीज, क्या आप अपनी छोटी बहन की इतनी सी बात नहीं मानेंगे? हाँ भाई, मान जाओ ना, बहुत मजा आएगा, प्लीज। ठीक है, चलो खेलते हैं। मैं गिनती करता हूँ, तुम लोग छुप जाओ। चलो चलो। सभी बच्चे छुप जाते हैं। कोई पेड़ के पीछे, कोई घर के पीछे, कोई कुएं के साथ। 2 भाई तो एक साथ पत्थरों के ही पीछे छुप गए। मगर सबसे छोटी बहन को कोई जगह न मिली तो वो जंगल के थोड़े अंदर चली गई। बड़े भाई ने सबको ढूंढ लिया, पर जब नन्ही बहन की बात आई तो वो कहीं नहीं मिली। सब भाई मिलकर उसे ढूंढने लगे, मगर उसका कुछ पता न चला। अरे मुन्नी कहाँ चली गई? मुन्नी, कहाँ हो तुम? रुको, मैं पेड़ के ऊपर से देखता हूँ। सभी भाइयों में ये सबसे चालाक और तेज था। पेड़ पर चढ़ जाता है, चारों तरफ देखता है, उससे मुन्नी कहीं नहीं मिलती। तभी उसे पहाड़ी पर एक शेर नजर आता है। और ये क्या, मुन्नी को उसने उठा रखा है। घबरा कर नीचे आता है। बड़े भैया, मुन्नी को शेर ले गया। अरे नहीं, इसीलिए मैं बाहर नहीं खेलना चाहता था, मगर तुम लोग सुनते कहाँ हो? भैया, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, मुन्नी को बचाने चलो। मगर हम उसे कैसे बचाएंगे? हम शेर का मुकाबला कैसे करेंगे? वो सब रास्ते में सोच लेंगे, अभी जल्दी चलो। सभी भाई तुरंत निकल लेते हैं। कुछ दूर दौड़ते हुए जाने पर वे शेर के नजदीक पहुंच जाते हैं, मगर शेर उनके सामने अपनी गुफा में घुस जाता है। अब क्या करें? वो तो गुफा में चला गया। बड़े भैया, मेरे पास एक तरकीब है, इधर मेरे पास आओ सब। वो सभी भाइयों को अपनी तरकीब बताता है। सभी ध्यान से उसकी बातें सुनते हैं और फिर प्लान के मुताबिक चालाक भाई को छोड़ सभी जंगल की तरफ चले जाते हैं। मस्तू गुफा के बाहर जाता है। आखिर प्लान है क्या? चलो देखें। शेर जी। कौन है जो मेरी गुफा के बाहर चिल्ला रहा है? कौन है मेरे मजेदार मांस खाने के समय तंग कर रहा है? बाहर आकर मस्तू को देखकर शेर खुश हो जाता है। अरे वाह, एक और बकरे का बच्चा, मजा आ गया। मेरा भोजन बनने के लिए आए हो? शेर जी, हम नन्हे से बच्चों को खाकर आपका पेट भी ना भरेगा। क्यों ना आप भालू का भोजन करें और कुछ दिन आराम से गुफा में मजे करें। भालू? अरे वाह, मगर भालू मिलेगा कहाँ? 5 साल हो गए भालू के मुलायम मांस को खाए हुए, मगर आज भी उसका स्वाद ताजा है। शेर जी, बस वो बड़ा पेड़ देख रहे हैं? उस पेड़ के नीचे देखिए, भालू शहद खा रहा है। सोचिए, शहद खाने से और कितना स्वादिष्ट हो गया होगा भालू। शेर मस्तू की बातों में फंस गया था। उसे लगा उसको स्वादिष्ट भोजन मिलेगा और भालू के पीछे जाने लगा। और मस्तू मुन्नी को निकालने गुफा के अंदर। तभी शेर को बकरी की याद आई। तुम भी मेरे साथ चलो, भालू मिलेगा तभी तुम्हारी बहन को छोड़ूंगा। अरे, ये प्लान तो फेल हो गया, मगर नो फिकर, जब मस्तू है इधर। क्या सोच रहे हो? चलो, अपनी बहन को बचाना नहीं है? कुछ दूर चलने के बाद शेर जी, क्या मैं आपकी पीठ पर बैठ जाऊं? क्या तुम शेर की सवारी करोगे? हैं? अरे शेर जी, मेरी इतनी जरूरत कहाँ शेर की सवारी। मैं तो बस सोच रहा था कि जल्दी आपका भोजन आपको मिल जाता। ये बात है तो आ जाओ मेरी पीठ पर। शेर दौड़कर भालू के पास जाने लगा। मस्तू शेर को रास्ते में कभी दाएं और कभी बाएं मोड़ता रहा, सवारी का जैसे आनंद ले रहा था। कुछ दूर तक दौड़ने के बाद शेर थकने लगा। शेर जी, रुकिए मत, कहीं भालू चला गया तो मुझे मत बोलना। अरे हाँ हाँ, पता है।
शेर दौड़ता रहा। मस्तू की चालाकी की वजह से शेर थकने लगा था। वो रहा भालू, किधर? बाएं तरफ। शेर बिना सोचे बाएं मुड़ा और धम से एक शिकारी के बनाए खड्डे में गिर जाता है। मस्तू अपनी चतुराई से शेर के ऊपर से छलांग लगा देता है और खड्डे में गिरने से बच जाता है। शेर गुस्से से गुर्राते हुए मिट्टी में पंजा मारता है, मगर उसे पता चल गया था कि वो अब नहीं बचेगा। सबसे बड़ा भाई तब तक मुन्नी को ले आता है और बाकी भाई भी। भालू की खाल को निकालकर जो उन्होंने लगाई थी, शेर को देखने आ जाते हैं और खूब हंसते हैं। सभी बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं और घर जाके अपनी माँ को बताते हैं कि मस्तू ने कैसे चतुराई से मुन्नी की जान बचाई।